ये मेरा टेबल है, ये मेरी बुक है और यहाँ पढ़ाई हो रही है। सो आई होप कि आप सब भी मेरे साथ पढ़ोगे, क्योंकि ये जो मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ ये एक बुक समरी नहीं है। क्योंकि बुक समरी में जनरली होता क्या है कि आप पूरी बुक में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो आप एक ही बार में बता देते हो, पर मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस बुक में जिसका नाम है द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, तो मैंने कल ही ये पढ़ना स्टार्ट किया है। और इसमें टोटल अगर आप कंटेंट देखा जाए तो इसमें 20 बोल सकते हैं, आप इसको चैप्टर बोल सकते हैं, तो 20 चैप्टर है टोटल। तो मैं हर दिन एक चैप्टर पढ़ूंगी और उस चैप्टर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और मैं पोस्ट डालूंगी। तो कल पहले मैंने जो पहला पार्ट बनाया उसमें मैंने पोस्ट डाली, और अब मैं उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में डिफ़ाइन करने वाली हूँ, और सिर्फ उतनी ही पार्ट को मैं डिफ़ाइन करूँगी जो मैंने पोस्ट डाली हुई है। तो चलते हैं वापस से अपनी पोस्ट पे। तो अब हम अपना इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और वो वाली पोस्ट ओपन करते हैं। और अगर आपने नहीं किया है मुझे फॉलो अभी तक इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि अब इसकी पूरी सीरीज़ आने वाली है। चलो, तो फिर ये पोस्ट मैंने खोल ली। तो पोस्ट ये है, द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, ये है बुक का नाम, जो कि जोसेफ मर्फी ने लिखी हुई है। ओके, तो पहला ये कंटेंट्स में जो पहला है, पहला पार्ट है, पहला चैप्टर बोलेंगे। ये पहला चैप्टर है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। यहाँ पे ट्रेजर मतलब होता है खजाना, और ट्रेजर हाउस विद इन यू, यहाँ पे ट्रेजर हाउस बोला जा रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। मतलब कि हमारे अंदर का खजाना जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। अब इसमें कंटेंट देखते हैं और क्या क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है A magnetized piece of steel will lift about 12 times its own weight, and if you demagnetize the same piece of steel it will not lift even a feather. Okay, तो इसका मतलब ये होता है कि एक स्टील है जो कि मैग्नेटाइज्ड है, वो अपने से 12 गुना ज़्यादा वेट उठा सकता है। और एट द सेम टाइम एक ऐसा स्टील है जो कि डीमैग्नेटाइज्ड है, तो वो एक फेदर मतलब कि वो एक पंख भी लिफ्ट नहीं कर सकता। तो अब ये स्टील के एग्जाम्पल के बाद इंसानों का एग्जाम्पल लिया गया है। मतलब कि यहाँ पे दो टाइप के आदमी हैं, एक मैग्नेटाइज्ड है और एक डीमैग्नेटाइज्ड है। तो जो मैग्नेटाइज्ड आदमी होता है वो क्या होता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, फुल ऑफ फेथ होता है, और उसको पता रहता है कि वो सक्सेस के लिए ही पैदा हुआ है, जीतने के लिए पैदा हुआ है। और जो दूसरी तरफ आदमी होता है जो कि डीमैग्नेटाइज्ड होता है, वो फुल ऑफ फियर्स होता है, फुल ऑफ डाउट्स होता है। मतलब कि उसको हर टाइम पे डर लग रहा होता है, वो हमेशा डाउट कर रहा होता है अपने ऊपर। तो जब भी क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, तो वो बोलता है कि आई माइट फेल, आई माइट लूज़ मनी, पीपल विल लाफ एट मी। मतलब कि जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई अच्छा अवसर आता है, इसको ऐसा बोल सकते हैं, तो वो ऐसा बोलता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा। मतलब कि वो ऑलरेडी उसके अंदर जो फियर है, डाउट है, उसकी वजह से वो ऐसा बोलता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। तो ऐसे टाइप के जो आदमी हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाते, क्योंकि जो इंसान डर रहा है आगे जाने से, वो सिंपल सी बात है कि वो उसी जगह पे ही हमेशा स्टक रहेगा। तो इसलिए बोला गया है कि आपको बिकम अ मैग्नेटाइज मैन एंड डिस्कवर द मास्टर सीक्रेट ऑफ द एजेस। मतलब कि आपको एक मैग्नेटाइज बनना पड़ेगा मास्टर सीक्रेट को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ पहला पेज। मतलब कि ये पहला पेज नहीं है, बट मैंने जो जो पेजेस में सेलेक्टेड चीज़ें आपको मतलब मैंने वो की है, मार्क करी हुई है। बातें हैं नेक्स्ट पे। Matter expands when heated. It is also a universal truth that whatever you impress on your subconscious mind is expressed on the screen of space as condition, experience and event. यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जैसे कि जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं वो हमारे स्क्रीन ऑफ स्पेस में एक कंडीशन, एक्सपीरियंस और एक इवेंट के रूप में हमको दिखता है। मतलब कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मैं अपने आप से बोलूँगी कि मैं हार जाऊँगी, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये जो मैं फीड कर रही हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को रियलिटी समझेगा और वो उसको ऐसे लेगा कि वो ऐसा काम करेगा कि मैं वाकई में फ़ेल हो जाऊँ, और मैं वाकई में मैं सारे मनी चला जाए, और फेलियर जो भी अपन बोल सकते हैं, एक नेगेटिव सेल्फ टॉक का यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप अच्छी बातें करोगे, अपने दिमाग से अच्छी चीज़ें फीड करोगे, तो वो वैसे ही अच्छी चीज़ों में रिजल्ट करेगा। मतलब ऐसी कंडीशन लेके आएगा, ऐसे एक्सपीरियंस और इवेंट लेके आएगा। तो ये हुआ पहला पार्ट। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है,
योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ प्रिंसिपल एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बिलीफ, यू मस्ट नो दैट। ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि आपका जो लॉ ऑफ बिलीफ है, मतलब कि जो आप जिन चीज़ों पे बिलीव करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करता है। मतलब आपके बिलीफ सिस्टम पे ये काम करता है कि आप जिस चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि हाँ ये होगा, तो ये वैसा कराने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है उसको डिफाइन किया गया है। एन एक्सीलेंट वे टू गेट एक्वेंट विद द टू फंक्शंस ऑफ योर माइंड इज़ टू लुक अपॉन योर ओन माइंड एज अ गार्डन। यहाँ पे बोला गया है कि इसको समझने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसा समझते हैं कि मान लो कि हमारा जो माइंड है वो एक गार्डन है, ठीक है। ऐसे देखो कि हमारा दिमाग जो है वो गार्डन है और यू आर अ गार्डनर, हम जो हैं वो माली हैं। एंड यू आर प्लांटिंग सीड्स थॉट्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल डे लॉन्ग। मतलब आप पूरे दिन पूरे टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बीज, मतलब कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड गार्डन है और आप बीज डाल रहे हो। यहाँ पे बीज को थॉट से दिखाया गया है, मतलब कि थॉट्स को बीज से दिखाया गया है, ठीक है। बेस्ड ऑन योर हैबिचुअल थिंकिंग एज यू सो इन योर सबकॉन्शियस माइंड सो शैल यू रीप इन योर बॉडी एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि आपने अपने दिमाग में जो कि आपका गार्डन है, आप माली हो और आप जो भी थॉट्स, मतलब कि जो भी बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो वही ग्रो कर रहा है, और वही आपके बॉडी में और एनवायरनमेंट में आप उसी चीज़ों को ग्रो कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस ग्रो कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन। द कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक द नेविगेटर और कैप्टन एट द ब्रिज ऑफ द शिप। मतलब यहाँ पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये एक शिप का कैप्टन है जो कि डायरेक्ट करता है इधर शिप को, मतलब कि जो शिप को डायरेक्ट करता है, और वो जो इंजन रूम में बैठे हुए आदमी होते हैं उनको वो सिग्नल देता है, मतलब ऑर्डर देता है। हु इन टर्न कंट्रोल और द बॉयलर इंस्ट्रूमेंट, जो कि बदले में जितने भी बॉयलर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको कंट्रोल करता है वो आदमी जो इंजन रूम में बैठा है, ठीक है। द मैन इन द इंजन रूम डू नॉट नो वेयर दे आर गोइंग। मतलब कि जो इंजन रूम में बैठा हुआ आदमी है उसको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो बस क्या करता है कि वो जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करता है। They would go on the rocks if the man in the bridge issued a faulty or wrong instruction based on his finding and the compass and sex and on other instruments। मतलब कि अगर जो कैप्टन है वो अगर गलत ऑर्डर दे देगा तो वो पत्थरों पे भी चढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो जा कहाँ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये होता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड, मतलब ऐसे हमें इंस्ट्रक्शंस देता है और हम बस उसको सिंपली फॉलो करते हैं। अब हम एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं इस चैप्टर की। पहला है द ट्रेजर हाउस इज़ विद इन यू, लुक विद इन फॉर द आंसर टू योर हार्ट्स डिज़ायर। मतलब कि आपके जो हार्ट का डिज़ायर है उसके आंसर को जानने के लिए आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेजर हाउस जो है वो कहीं और नहीं है बल्कि आपके अंदर है। दूसरा पॉइंट है द ग्रेट सीक्रेट पोजेसेस बाय द ग्रेट मैन ऑफ ऑल द एजेस वॉज देयर एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट एंड रिलीज द पावर ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड, यू कैन डू द सेम। मतलब कि जो बड़े बड़े लोग जिन लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया है उनका जो बड़ा सीक्रेट जो था वो यही था कि उन लोगों ने जो उनके सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है उसको कॉन्टैक्ट किया, समझा और उस पावर को रिलीज़ किया, और ये चीज़ आप भी कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है योर सबकॉन्शियस हैज़ द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम। मतलब कि हर प्रॉब्लम का आंसर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। इफ़ यू सजेस्ट टू योर सबकॉन्शियस प्रायर टू स्लीप, मतलब अगर आप सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्ट करोगे और बोलोगे कि आई वॉन्ट टू गेट अप एट 6 AM, मतलब अगर आपने बोला सोने से पहले कि मैं 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको उसी टाइम पे उठाएगा और ऐसा आपके लिए आपका ऑर्डर फॉलो करेगा। चौथा, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ द बिल्डर ऑफ योर बॉडी एंड कैन हील यू। मतलब कि आपकी बॉडी को बिल्ड करता है और आपको हील करता है। तो अपने आप को हमेशा एक सोने से पहले एक अच्छी हेल्थ के बारे में अपने आप को अपने आप से बात करो एंड सबकॉन्शियस को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दो ताकि वो वैसे फॉलो करें। फिफ्थ है आपका एवरी थॉट इज़ अ कॉज एंड एवरी कंडीशन इज़ इफेक्ट। मतलब कि आप जो भी सोच रहे हो ना, आपका जो भी थॉट है वो एक कॉज है, और जो भी कंडीशन आपकी सराउंडिंग में हो रही है वो उस कॉज का इफ़ेक्ट है। अगर आपको बुक लिखनी है, अगर आपको एक वंडरफुल प्ले राइट करना है, मतलब लिखना है, गिव अ बेटर टॉक टू ऑडियंस, मतलब अपने ऑडियंस से एक बेटर टॉक करनी है, तो आप इस आइडिया को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करो और ये आपको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा।
और ये है 7th पॉइंट, मतलब कि यू आर लाइक अ कैप्टन नेविगेटिंग द शिप। ये तो मैंने अपनी अभी पढ़ा था वाला पॉइंट, मतलब कि आप जो हो वो एक कैप्टन की तरह हो जो कि एक शिप को नेविगेट करता है। ही मस्ट गिव द राइट ऑर्डर्स, मतलब कि उसको अपनी शिप को सही ऑर्डर देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर वही कहीं पे जाके पत्थरों में भिड़ जाओगे, गलत ऑर्डर दिया तो। 8th है नेवर यूज़ द टर्म आई कांट अफोर्ड इट और आई कांट डू दिस। कहने का मतलब है कभी भी अपने आप को ऐसे मत बोलो कि मैं नहीं कर सकता और मुझसे नहीं होगा, या फिर मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ऐसा बोलने से क्या होता है ना कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो उसको वैसे ही देखता है और उसको ये सच लगने लगता है, और वो ऐसे ही उसके अकॉर्डिंगली ये काम करने लगता है। तो इससे बेटर है कि आप अपने आप को ये बोलो, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, मतलब कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर की वजह से सब कुछ कर सकता हूँ। ये अपने आप को अफर्म करो, अपने आप को बोलो। ओके, तो 9th है द लॉ ऑफ लाइफ इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। बिलीफ इज़ अ थॉट इन योर माइंड, मतलब कि जो लाइफ का जो लॉ होता है वो लॉ ऑफ बिलीफ होता है। मतलब कि बिलीव क्या होता है, आपके जो दिमाग के थॉट्स होते हैं ना वो ही बिलीव होते हैं। तो डो नॉट बिलीव इन थिंग्स जो हार्म और हर्ट यू, मतलब ऐसी चीज़ों पे बिलीव मत करो जो चीज़ें आपको हार्म करे या हर्ट करें। ओके, तो 10th पॉइंट है चेंज योर थाट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी, मतलब अपनी थाट्स को चेंज करो और अपनी किस्मत को बदलो। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही था, और फिर मैं नेक्स्ट जब भी पढ़ने वाली हूँ 2nd चैप्टर, तो आई होप कि आप सब फिर इन्वॉल्व होंगे और साथ में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सही लगी हो, और क्या क्या इसमें मिस्टेक्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये शॉर्ट में करना चाहिए या मुझे और एलेबोरेट करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।